नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सर्लाही के उख किसान सबक घर घर में अछि दर्दनाक समस्या आ पीड़ा। किसान के मुंह में तत्काल के हंसी आ खुशी। धनुषा भक्तपुर में भेल दुर्घटना सब में पड़ कर 2 गोटे के मृत्यु। कांग्रेस आ राजपा से राष्ट्रीय सभा सदस्य के लेल उम्मीदवारी चयन, काल्हि मनोनयन। नया व्यवस्था में एखन धरि जनता सब अभ्यस्त होबऽ नहि सकल, नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के कहब। आ मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष में फेर से चौधरी चयन, 2 गोटे पुरस्कृत। आब समाचार विस्तार से। सर्लाही के उख किसान सभक संग सरकार लिखित समझौता केला के बाद तत्काल के लेल किछु राहत महसूस केने सर्लाही के किसान सभक घर घर में दर्दनाक पीड़ा आ समस्या के ढेरी अछि। 70 बरखक रामविलास के बनऽ लागल घर रुपैया के अभाव में अवरुद्ध अछि तऽ 55 बरखक सीताराम के वृद्ध बीमार पिता खान पीन समेत छोड़ि देने अछि। सर्लाही जिला के निमुखा के मुख्य कही आ हुनका सबके रोजी रोटी कही तो उत्पादन अछि। किसान सबके मेहनत आ उख उत्पादन प्रति के आकर्षण देख उद्योगपति लोकनि एतऽ आधा दर्जन से बेसी सुगर मिल सबके स्थापना केने छथिन। अपन रोजी रोटी वा कही रातारात धनिक होबऽ के सपना देखने छथिन। मुदा जै किसान सबके भरोसा पर, जै किसान सबके आशा पर ई सब उद्योग स्थापना केलखिन आ धनिक बनऽ के सपना देखलखिन। आ ओ किसान सब काठमांडू में जाकर नोर बहा रहल छथिन, अपन दुख पीड़ा सरकार समक्ष राखि रहल छथिन। मुदा हुनका सबके दुख पीड़ा, हुनका सबके दिनचर्या वा कही हुनका सबके दुख बुझऽ वाला केओ नहि देखऽ आबि रहल अछि। यह विषय में बुझबाक लेल हम सब सर्लाही जिला में चलि आयल छी। सर्लाही के ऊख किसान सबके पीड़ा सरकार संगे के समझौता संगे तत्काल के लेल स्थगित भेल रहितो रुपैया पैसा पैबाक कि नहीं पैबाक ई बात में ओ सब एखनो सशंकित छथि। कियाकि पैसा के अभाव में हुनका सबके घर में, परिवार में आ खेती पाती में अभाव आ समस्या के ढेरी लागल अछि। सर्लाही गौड़िता नगर पालिका के मात्र विभिन्न वार्ड के करीब 2 दर्जन किसान काठमांडू जाकर आंदोलन करैत समय हम सब हुनका सबके घर में पहुंचकर पारिवारिक आ पेशागत पीड़ा सब बुझबाक प्रयत्न केने छी। नगर पालिका वार्ड नंबर 11 रहनिहार 70 वर्षीय रामविलास के भरखर बनऽ लागल घर रुपैया पैसा के अभाव के कारण अवरुद्ध भ गेल अछि। उख के ढोआ पाइब त घर बनाएब सपना बोकने रामविलास के घर में पैसा आ अभिभावक के अभाव में घर निर्माण के काम ओहिना लथालिंग अछि। पैसा रहती तो कथी मिस्त्री खटैती, लगैती, करती, तेकरा से कमाबी, तेकरा पैसा देवी कि ओहिने मंगनिए कमा देते। अब 500 के रोज मांगे छै तो फिर न होती तब न देवे। घर रहिए गिर पड़ल तो घर बा तो बनावे के होबे करते। हमनी सबके यह काम किया काज है। हमनी सबके रुपया पैसा न है, से पैसा बिनु खर्च हो रहा है। कोई भी कपड़ा लता भी आदमी के किने के अभाव है। जैसे में कोई ऊख खेती है, वही सब के पैसा आदमी सब मांग रहा है, पैसा न हो रहा है। साल भर से ओकर लेबर सब के देवे के लेल है, लोग कर्जा पैंचा है, लोग ब्याज भी बढ़ रहा है। यही अभाव से हमनी सब बहुत पीड़ित छी। वही नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 के सीताराम महतो जे अपन कनिया संगे आंदोलन कर काठमांडू पहुंचल छथि। हम सब हुनका घर में पहुंचला पर काठमांडू से अपन अभिभावक आयल कहैत हुनक पुतहुआ सब धमाधम घर से बाहर निकल लगलखिन आ संचार माध्यम में एहि तरह अपन पीड़ा सुनौलखिन। डाँढ़ टूटल अपन कनिया के लका काठमांडू गेल सीताराम के एकदमे बूढ़ पिता श्री महतो जीवन मरण के अंतिम संघार में रहल आ आब खाई पीबा समेत छोड़ देने अवस्था में छथि। गेल है अपना साधन न है, दूसरा के साधन से टेलारी से टायर बैल से गेल है। अथी मिल मालिक पैसा न दे रहा है, वही के लिए काठमांडू गेल है बाबूजी। माई के डाँढ़ टूट गेल है, वही सब के लिए इलाज हो गया न, एको पैसा घर न किछो। सब गरीब आदमी छी, कहाँ से होते कथी करबे। अब बाबा हथुन तो घर में 8 दिन से अन्न पानी छोड़ले, बोली सब बंद हो गए। हम छी तो अपने दवाई खाई छी, घरे हमरा कोई नहीं, सब काठमांडू में बैठल। केना ई सब होती, पैसा देते तब न कोनो अथी होती। क्षय रोग से बीमार रौदी महतो समेत काठमांडू पहुंचल छथि। दवाई आ गरम कपड़ा बिना आक्रोश में
ओहिना काठमाडौँ चलि गेल हुनक घर में हुनक धर्मपत्नी आ पुतहुआ चिंता में डूबल हमरा सबके भेटल। बाबूजी के हमरा गेला हो गल थुन 8 दिन 10 दिन मन खराब है, उनका टीबी के बीमारी है के मारकुन जा ठाड़ में गेल हथुन, दुनिया कर्जा बारी है के अनकारा गाड़ी से ऊँख ले गेल हथुन, गाड़ी वाला से ढेवा मांगे अबे से कमाए के अनकारा खेत हुंडा बटैया कर से अपना खेत बाड़ी नहीं अनकारा करबी तो होती ढेवा देती तब ना होते आ न देती तो केना होते। जा ठाड़ में गेल कुछ हो गेली ओनी गाड़ी तो कौन बीती हमसे केना रहबे, ढेवा देती तब ना होती। घर पर बाबा के हमरा दम फूली हथुन, बाबो के बीमारी है, मम्मी के गोड़ टूट गेल हथुन, मम्मियों के बीमारी के देह के तो देती तब ना होते। अब न हथुन तब सब गोड़े गेल हथुन तब केना होते। ओहि नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 से मात्रे करीब 1 दर्जन किसान सब घर छोड़ कर काठमांडू गेल छलै। सबके घर में समस्या आ पीड़ा ओहने अछि। सरकार समझौता अनुसार समय में रकम भुगतानी कर नहीं सकलक तो हुनका सबके आक्रोश आंदोलन में मात्र नहीं भक आत्मदाह धैर्य में समेत परिणत हो सकवा खतरा ई दृश्य सब संकेत करैत अछि। पैसा न दे धान का चीनी मिल वाला बगदाओ चीनी मिल वाला परूक देले छी 180 कुंटल देले छी ना पैसा दे या कथि करू हमरा त दे दे में मन करे आग फूक लेती हम अभी में मर जाए ना छोड़ू ना हम मर जाए ना चिलवाएगा हम उगना चिलवाएगा साफ साफ तब का देती मिल वाला ना दे जाएगा दू 400 कुंटल का पैसा बाकी है अभी तो 200 कुंटल दे लगी पेपर वो 180 कुंटल मेरे दे लिए को पैसा न दे। गोडैता नगरपालिका में मात्र करीब 13,000 उख किसान सब मध्य करीब 50% किसान बैंक आ साहू महाजन से ऋण लक खेतीपाती करैत आबि रहल वही नगरपालिका के प्रमुख देवेंद्र कुमार यादव के धारणा अछि। 13,000 किसान छ, लगभग 30-35% देखि 50% सम्म किसानहरू बैंकबाट साहू महाजनबाट ऋण लिएर चाहिँ खेती गर्ने गरेको छ र भुक्तानी नहुँदाखेरि किसान धेरै मर्कामा परेको छ। कसैको त खेतै लिलाम हुने अनि कसैको त खेतै बिक्री गरेसम्म पनि बैंकको चाहिँ ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा छ। धेरै चाहिँ दुखदायी अवस्था छ र हामीहरूको मेन माग हो कि हाम्रो भुक्तानी होस्। सरकार संगे के सहमति के बाद वो सब घर त घुर रहल छथि, मुदा सर्लाही जिला में अतेक समस्या अछि कि किसान सबके माग समय में संबोधन नहीं हैत तो सर्लाही में कुछो होब सकबाक मनोविज्ञान एत सृजना भेल अवस्था देख में आबि रहल अछि। एहन अवस्था में समझौता के मर्म भीतर रहि क राज्य उद्योगी उपयुक्त समय में किसान सबके समस्या समाधान में पहल कदमी लेब पड़बाक देखल जा रहल अछि। एकरा सदा के लिए समाधान करे के लिए उनको की नकदी वाली जरा कांटा होले और ओकरा इमीडिएट कते दिन के 1 हफ्ता के भीतर में ओकर पेमेंट पठावे के कांटा होला के बाद तो ई नकदी वाली के रूप में होती तो मान के चलो ओती खाना रेट अगर 5 रुपया सस्तो देते तो ओती खाना किसान के दिक्कत नहीं होती। लेकिन ई 5 रुपया नहीं 50 रुपया अगर महंगो बेचते तो यो अगर एना उधारी अगर बेचते तो ई दिक्कत होती किसान के। तै के लेल पहले एकरा नकदी वाली के रूप में एकरा प्रयोग करे पड़ते तब एकर स्थायित्व समाधान होते। जेना आई मान के चलो वार्ता भ गेलै ठीक है, वार्ता होला के बाद पैसो मिल जाती समय से, लेकिन ई स्थायी समाधान न होले। सर्लाही जिला के गोरेता नगरपालिका वार्ड नंबर 10 ई जे बस्ती अपने सब देख रहल छियन गरीब किसान सबके बस्ती आ अही बस्ती से करीब 20-25 गोटे 40 पार आ 40 से लक 60-70 वर्ष उमेर धरि के वृद्ध उख किसान सब काठमांडू गेल छथिन। आइ हन ठंडी में केओ बीमार छथिन, किनको कोनो रोग अछि आ सब काठमांडू जाकर माइती घर मंडला में धरना दे बसलक, विभिन्न मंत्रालय में जाकर धरना दे छथिन, आंदोलन करे छथिन। एहन ठंडा में काठमांडू में सबके परिवार एकदम दुख में अछि आ सब गोटे प्रतीक्षा कर रहल छथिन जे कहिया ई समस्या के समाधान हेतै। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, सर्लाही। जनकपुर में टिप्पर के ठक्कर से एकटा महिला के मृत्यु भेलै छै। मृत्यु भेनिहार में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 6 रहनिहार अंदाजी 45 वर्षक सुधा देवी ठाकुर रहल प्रहरी जनौलक अछि। ना 1 क 4509 नंबर के टिप्पर जनकपुर धाम वार्ड नंबर 7 स्थित पगला बाबा धर्मशाला समीप ठक्कर देने धनुषा प्रहरी जनौलक अछि। ठक्कर से गंभीर घायल भेल ठाकुर के इलाज के क्रम में मृत्यु भेलै छै। ठक्कर देने टिप्पर आ चालक के पुलिस नियंत्रण में लेने जनौलक अछि। भक्तपुर में भेल सवारी दुर्घटना में भारतीय नागरिक के मृत्यु भेलै छै। मृत्यु भेनिहार में भारतीय
NL 01 AD 5918 नंबर के कंटेनर के सहचालक जिला फरकुआबाद भारत रहनिहार 25 वर्षक नरेंद्र पाल रहल प्रहरी जनौलकै छ। सेनदिन भक्तपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 सिर्जना नगर स्थित अर्निको राजमार्ग में गाड़ी पाछा हटाबक लेल साइड मांगबाक क्रम में वही दिशा से आबि रहल बा 92 प 3409 नंबर के स्कूटर सहचालक पाल के ठक्कर देने छल। हुनक इलाज के क्रम में मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। स्कूटर आ चालक भक्तपुर के सूर्य विनायक नगरपालिका 9 नलिन चौक के 38 वर्षक बसंत देवजा के पुलिस नियंत्रण में लेलकै छ। सिन्धुपाल्चोक के सुनकोशी गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित लामो साँघु जिरी सड़क खंड के 6 किलो में आई भिनसर जीप दुर्घटना भेला से 7 गोटे घायल भेल। घायल में से 1 गोटे के अवस्था गंभीर रहल आ इलाज के लेल काठमांडू पहुंचाओल गेल जनाओल गेल छै। काठमांडू के सीता पायला से दोलखा के कालिंग चौक मंदिर जा रहल बादुच 6965 नंबर के जीप सड़क से करीब 10 मीटर नीचा खसि कऽ दुर्घटना भेल पुलिस जनौलकै छै। राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा प्रदेश नंबर 2 के लिए राष्ट्रीय सभा के उम्मीदवार निष्कर्ष लगौलकै छै। शनि दिन बैसल राजपा अध्यक्ष मंडलक बैसार राष्ट्रीय सभा सदस्य के लिए वही निर्वाचन में प्रदेश नंबर 2 से शेखर सिंह आ मृगेंद्र कुमार यादव के उम्मीदवार बनेबाक निर्णय केलकै छै। राष्ट्रीय सभा निर्वाचनक लेल सत्तारूढ़ दल नेकपा आ राजपा नेपाल बीच प्रदेश नंबर 2 में तालमेल करबाक सहमति एहिसँ पहिने ही भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 के 4 सीट में से नेकपा आ राजपा 2-2टा सीट भागबंटा केने अछि। नेकपा एहिसँ पहिने 16 सीट में उम्मीदवार तय कऽ चुकल अछि। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रीय सभा के लेल 16 गोटे उम्मीदवार के नाम तय केलकै छै। शनि दिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाक बुढ़ा नीलकंठी स्थित निवास में बैसल पदाधिकारी बैसार राष्ट्रीय सभा उम्मीदवार के नामावली तय केने प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देलनि अछि। आबा वाला माघ 9 गते होब जा रहल राष्ट्रीय सभा सदस्य के निर्वाचन के लेल रवि दिन होब लागल मनोनयन दर्ता के लेल कांग्रेस उम्मीदवार के नाम सिफारिश केलकै अछि। थाई सदन के रूप में रहल राष्ट्रीय सभा में 59 सदस्य अछि, जाहिमे नेकपा के 8, कांग्रेस के 7, राजपा के 2, समाजवादी के 1 आ 1 गोटे राष्ट्रपति से मनोनीत अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा के कार्यकाल समाप्त भ रहल अछि। उम्मीदवार सब में प्रदेश नंबर 1 में नीरबहादुर विश्वकर्मा 5 थर से, दलित मीना पुलामी मगर सुनसरी से, महिला में राजेंद्र घिमिरे झापा से, अन्य प्रदेश 2 में नगीना यादव महोत्तरी से, महिला दिस आ भोला पजियार धनुषा अल्पसंख्यक दिस से आ पांगता दिस से, प्रदेश नंबर 3 में हरिशरण श्रेष्ठ सिन्धुपाल्चोक, अन्य कोटा में छली कुमारी शर्मा उपाध्याय चितवन, महिला कोटा में गंडकी प्रदेश में सूर्य प्रसाद रेग्मी स्यांगजा, अन्य कोटा में बिमला गौचन म्याग्दी महिला आ प्रदेश नंबर 5 में बालकृष्ण पांडे अर्घा खांसी, अन्य में गिरिजा नेौपाने दांग, महिला में मेराज हलवाई बांके अल्पसंख्यक आ अपांगता कक चयन कयल गेल अछि। कर्णाली प्रदेश में दिल्लीराम पाठक सुर्खेत, अन्य में सावित्री पौडेल सुर्खेत, महिला में सुदूर पश्चिम प्रदेश में प्रताप ठगुन्ना बैतडी, अन्य में आ तुलसी देवकोटा कैलाली महिला में सिफारिश कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के पछिल्का निर्णय नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी के पछिल्का निर्णय ठीक कयल जेबाक चाही बतौलनि अछि। शनि दिन भरतपुर विमानस्थल में संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत नेता पौडेल पुष 11 गते कयल गेल निर्णय ठीक कयल जेबाक चाही बतौलनि अछि। ओ पार्टी में परामर्श आ सलाह कयल जेबाक कहैत सभापति एकलौटी के आरोप लगौलनि अछि। पौडेल समूह के बहिष्कार के बीच नेपाली कांग्रेस केंद्रीय समिति बैसार 1 वर्ष के म्याद बढ़बैत 14 महाधिवेशन के मिति तोकने छल। ओ जीवंत पार्टी में छोट मोट विवाद भ सकबाक बतौलनि। ओ पार्टी के सुदृढ़ बनाब नेता कार्यकर्ता उपाय खोजबाक समेत धारणा रखने छलनि। घोषणा गर्ने सभापति जी अब हाम्रो पार्टीमा यो खिचुबिची केही नराख तो मुखमा पुगिसकेपछि हामीले सम्हालि नै पाउँदैनौँ। आज नेपालमा आज देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउनु पर्ने छ। आज नेपाली कांग्रेसलाई विकृति मुक्त गराउनु पर्ने छ। यो किन केन्द्रीय समिति बहिष्कार गरेको प्रश्न आउँछ। वास्तवमा मैले 9 बुँदे सुझाव पार्टी सभापतिलाई लिखित रूपमा बुढा नीलकण्ठमै गएर सभापतिजी अब हाम्रो पार्टीमा यो खिचुबिची केही नराख, अब आउँदो चुनावको सामना गर्न सक्ने कांग्रेस भएर जानुपर्छ।
यी सबै कुराहरू छलफल गरेर टुङ्गो लगाएर अनि हामी एक भएर अगाडि बढेर जनतामा जाउँ भनेर नौबुझ्ने प्रस्ताव सभापतिलाई लगेर बालुवाटारमा उहाँकै हातमा दिएर म बसेँ प्रतीक्षामा। उहाँले त्यो दिनमा भन्नुभएको थियो अखबारमा पढाउला तैँले दिइसकिस् होला, तर मैले धेरै कहीँ पनि मैले भने म अखबारमा दिएर आउनु मैले तपाईँलाई दिएँ, तपाईँ पढ्नुहोस्। अघि त्यसपछि भोलि के होला अब पछिसम्म पनि उहाँले अझ त्यसले कता पत्रिकामा दिन्छ कहाँ गयो भने जुन मिडियाले भन्नुभयो कहाँ कुन मिडियामा म सबै मिडिया पढ्छु के हो त्यसमा थिएन त्यति पनि उहाँले भन्नुहुन्छ। अब त्यसमा छलफल होस्, महासमितिमा के निर्णय प्रजातन्त्र र समाजवादको झन्डा उचा गर्ने। नेतृत्व के असक्षमता के कारण मजबूत प्रतिपक्ष के भूमिका खेल नहीं सकल समेत वो स्वीकार के लेने देश के भ्रष्टाचार मुक्त आ कांग्रेस के विकृति मुक्त बनाल जबाक आवश्यकता रहल नेता पौडेल के धारणा छलैन। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नयाँ व्यवस्था में एखन धरि जनता सब अभ्यस्त हो बने सकल धारणा रखले शनि दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल देश में बनल नया परिस्थिति में जनता सब अभ्यस्त होब और की समय लगबाक बतौलने नया संरचना से फायदा हैत अथवा घाटा हैत वो विषय में जनता असमंजस में पड़ल अवस्था आ पुरान संरचना में पुरान के बानी बेहोरा के कारण समेत कित समस्या भ रहल हुन कहब छन्। नयाँ परिस्थिति भनेको चाहिँ पुरानो भन्दा अलि भिन्न हुन्छ। त्यो भिन्न हुँदा चाहिँ मानिसहरूलाई तुरन्तै सहज लागिहाल्दैन। पुराना संरचनामा बानी परेका हामी नयाँ संरचना आउँदा यो कस्तो संरचना हो, यसले फाइदा गर्ने हो कि घाटा गर्ने हो भने जस्तो हिँडिरहेको बाटो सजिलै हिँड्न सकिन्छ, नहिँडेको बाटो हिँड्नु पर्दा अलि अप्ठ्यारो जस्तो महसुस पनि हुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयौँ, संविधान बनायौँ, 3 तहको निर्वाचन गर्यौँ, यो सबै संरचना नयाँ छ, यो अलि गुणात्मक छ। त्यसो भएर यो एक थरी हिजो राज गरेका मान्छेहरूलाई त मनपर्ने कुरा हुँदैन। यो उनीहरूले कस्तो राम्रो उनीहरूको व्यक्तिगत वर्गको वैभव जस्तो थियो, त्यो सबै खोसिँदा त मन पर्दैन नि। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ पहिला पत्याउँदैनन् यो जनताले धेरै नबुझेका धन सम्पत्ति नभएका यी मानिसहरूले हाम्रो राज उल्ट्याउलान्, हाम्रो गद्दी उल्ट्याउलान्, हाम्रो श्रीपेटलाई झिकेर फाल्लान् भन्ने पत्याउँदैनन् अरे के त्यो मान्छेहरूले। तर जनता जागिसकेपछि देश संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में जाकर नया संविधान बनल बात बहुते व्यक्ति के एखनो मन नहीं पड़ल वो धारणा रखने छन्। तरिकाले पनि भन्ने सोचिराख्छन्। गीता सुनारज्यूलाई जन्मेको भारतमा हो भनेर युरोपका चाहिँ विकसित देशहरूमा चाहिँ कोर्समै पाठ्यक्रममा नै त्यो लेखिएको सम्म स्थिति थियो। एक अलग प्रसंग में अध्यक्ष प्रचंड बुध नेपाल में जन्म भेल 8 एक अलग प्रसंग में अध्यक्ष प्रचंड बुध नेपाल में जन्मल बात कह के लेल 8 विगत के राजा महाराजा सब समेत कर नहीं सकल बतौलन। बुद्ध भारत में जन्म भेल कही के यूरोप के देश सब अपन पाठ्यक्रम सब में लिखल गेलो पर एखन अभियान चला कर बदलबाक काज शुरू भेल ओ बतौलन। अध्यक्ष प्रचंड नेपाल में रहल ऐतिहासिक आ पौराणिक बात सबक संरक्षण करबाक काज सरकार कर रहल बतौलन। मैथिली भाषा तथा संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर काज करैत आयल जनकपुर में 2 स्रष्टा सबके पुरस्कृत कयल गेल अछि। मैथिली भाषा तथा संस्कृति क्षेत्र में निरंतर योगदान पहुँचौने कहैत जनकपुर में 2 गोटे व्यक्तित्व सम्मानित भेल छथि आ पुरस्कृत भेल छथि। जनकपुर धाम स्थित मैथिली विकास कोष के 18वां वार्षिक उत्सव अवसर में प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र लाभ आ बुटबल स्थित मैथिली समाजक अध्यक्ष मुखीलाल चौधरी पुरस्कृत भेलनि अछि। डॉक्टर लाभ के धीरेन्द्र साहित्य संस्कृति पुरस्कार आ चौधरी के सलहेश संस्कृति पुरस्कार 2075 से पुरस्कृत कयल गेल मैथिली विकास कोष जनौलक अछि। दुनू पुरस्कार के राशि जन्ही 51,000 रुपया अछि। पुरस्कृत दुनू गोटे के प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख तिलक परियार सम्मान पत्र आ पुरस्कार रकम हस्तांतरण केने छलनि।
भाषा हामीले लाग्छ प्रदेश नम्बर 2 मा कार्यक्रम में वक्ता लोकन मैथिली भाषा ऊपर विभिन्न क्षेत्र से निरंतर भ रहल आक्रमण के संपूर्ण मैथिली भाषी गंभीरता पूर्वक लेब पड़बाक बतौने छलनि। ओ सब एकीकृत भाषा के रूप देला पर मात्रै मैथिली के संरक्षण होब सकबाक बतौलनि। केन्द्रको भाषा आयोगले प्रतिवेदनमा 65 भाषा नेपालमा बोलिन्छ भनेर प्रतिवेदन पेश गरेको छ, तथ्याङ्क पेश गरेको छ। हामीले लाग्छ प्रदेश नम्बर 2 मा पूर्व वक्ताहरूले पनि भनिसक्नुभयो 3टा भाषाहरू छन्, अलि मुख्यतः साना साना अरू पनि छन्, तर मुख्यतः 3टा भाषा छन्। ती 3टा भाषामा 1 नम्बरमा मैथिली भाषा पर्छ। हामी प्रदेश नम्बर 2 को आम जनताको चाहिँ प्रमुख भाषाको रूपमा हामीले मैथिली भाषा पाएका छौँ। विभिन्न शैली में बाजल जाए वाला मैथिली भाषा का अपनत्व ग्रहण कर नहीं सकल, मैथिली ऊपर संकट आब नहीं सकबाक ओ सब के कहब छलनि। ओ सब प्रदेश नंबर 2 में मैथिली के कामकाजी भाषा बनाव राजनीतिक दल के आग्रह समेत केने छलनि। संस्कृति पुरस्कार जैमें अभी तक पाइल व्यक्तित्व सब में यहाँ के डॉक्टर रेल साहित्य संस्कृति पुरस्कार में डॉक्टर रेवती रमन लाल, डॉक्टर राजेंद्र विमल, राम भरोस कापुरी जी, अयोध्यानाथ चौधरी जी, रोशन जनकपुरी जी, रमेश रंजन जी बेर हम समाज के परम आदरणीय सुरेंद्र लाल सरस्वती नागे तहिना सले सांस्कृतिक पुरस्कार में वो हम सभ्यता हकाई रहल छी जे पहिल आगे पुरस्कार 5 मिथिला आंदोलन के 5 शहीद के हम सब देने रहिए, शहीद परिवार के। उसके बाद में यहाँ के मैथिली क्षेत्र में यहाँ के मिथिला अभियानी संस्था रमन युवा क्लब कोषक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 के संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव, राजपाक प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाह, समाजवादी पार्टी संसदीय दलक उपनेता रामशिष यादव, नेकपाक प्रदेश सभा सदस्य शत्रुधर महतो, कांग्रेसक प्रदेश सभा सदस्य परमिला दास, मधेसी आयोग के अध्यक्ष विजय दत्त, वरिष्ठ साहित्यकार राम भरोस कापर भ्रमर, प्राज्ञ रमेश रंजन झा, साहित्यकार रेवती रमन लाल लगायतक संबोधन केने छलनि। एहि बीच कोष के अध्यक्ष में फेर से जीवनाथ चौधरी चयन कयल गेल छनि। तहिना सदस्य सचिव में सेहो फेर से श्याम सुंदर शशि चयन कयल गेल अछि। किछु सदस्य सबके चयन कयल गेल अछि तऽ बाकी सदस्य के बाद में मनोनयन कयल जायत। प्रदेश प्रमुख तिलक परियार सरसफाई मानव जीवन के अभिन्न अंग रहल कहैत सरसफाई में जोर देलनि अछि। जनकपुर रेलवे ट्रैक साप्ताहिक सरसफाई अभियान के आइ प्रथम वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के संबोधन करते प्रदेश प्रमुख परियार जनकपुर धाम के सफाई अभियान में सक्रिय रहल संपूर्ण अभियानी सभक योगदान के प्रशंसा केने छलनि। मभन्दा पूर्ववर्ता मित्रहरूले सबै कुरो भनिसक्नु भएको छ। यो जनकपुर सफा जनकपुर, हरियाली जनकपुर, सुन्दर जनकपुर निर्माण गर्नको निम्ति शिक्षाले मात्रै पुग्दैन, चेतनाको आवश्यकता हुन्छ। त्यो चेतनाको ज्योति जलाउने जो प्रयास, त्यसको अगुवाई जो दुईजना युवाहरूले गरिरहनु भएको छ, रुबीजी र दिपकजी, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिन सफाई एवं स्वच्छता अभियानी तथा प्रदेश सभा सदस्य रामशिष यादव मानव स्वस्थ आ स्वच्छ नहीं भेल तो कोनो काज कर नहीं सकबाक भेलासँ समेत सरसफाई आवश्यक रहल बतौलनि। धारा 30 के हम सब जैसे मजबूत कर रहे थे। धारा 30 मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण धारा है। कारण हम स्वस्थ नहीं रह हम कोनो काम आगे कर नहीं सके। ताहि दुआरे बहुत महत्वपूर्ण चीज हम सब स्वच्छता में लागी। और स्वच्छता के जखन बात हो तो निश्चय ही यहाँ के बहुत पढ़ल लिखल छी, यहाँ डिग्री होल्डर छी, लेकिन अहाँ के फेंकल कचरा काल्हिखिन सुबह में भोर में कोनो अनपढ़ आदमी उठावे तो अहाँ के डिग्री फेक नहीं करना चाहिए।
आगे भी नदी कार्यक्रम में रेलवे ट्रैक साप्ताहिक सरसफाई अभियानी प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख कार्यक्रम में रेलवे ट्रैक साप्ताहिक सरसफाई अभियानी सबके प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख परियार प्रशंसा पत्र प्रदान सहित सम्मानित केने छलनि। रेलवे ट्रैक साप्ताहिक सरसफाई अभियान के संयोजक रूबी झा अभियंता दीपक कुमार चौधरी प्रयास में सरसफाई अभियान भ रहल अछि आ प्रत्येक शनि दिन होइत अछि। सरसफाई 55 हफ्ता में पहुंच गेल अछि। कार्यक्रम में धनसाक सीडीओ प्रदीप राज करेल, मधेसी आयोगक अध्यक्ष विजय दत्त सहित नगरपालिका नगर प्रमुख उदय बरबरिया यादव, संरचना नेपालक अमरचंद्र अनिल, कामाख्या परिवारक अध्यक्ष समाजसेवक विभास लाभ, विजयता झा, पर्यावरण अभियंता सुरेश शर्मा, सुभद्रा आले, दुधमती गरिमा संरक्षण समितिक संस्थापक जयसीलाल मंडल, स्वच्छता अभियंता कृष्णचंद्र यादव सहित सबके सहभागिता छलनि। बीमा समिति निर्जीवन बीमा कंपनी सबके जिला तोक बलि तथा पशुपंछी बीमा के लेल काज कर निर्देशन देलक अछि। बाली तथा पशुपंछी बीमा व्यवसाय के प्रवर्धन करबाक लेल बीमा समिति सब जिला में कमती में एकटा बीमा कंपनी के उपस्थिति अनिवार्य कर जिला तोकिए कंपनी सबके सेवा विस्तार कर निर्देशन देलक अछि। बीमा समिति के अध्यक्ष चिरंजीवी चापागाई 75 जिला में तोकिए बीमा कंपनी सबके जाय निर्देशन देलक अछि। ओ नेपाल में रहल 20टा निर्जीवन बीमा कंपनी के व्यवसाय विस्तार आ सरकार किसान सबके देल जाय वाला बीमा अनुदान के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लेल समिति एहन निर्देशन देने बतौलनि। बैंकले आफ्ना खातावालालाई चाहिँ मैले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई भाग लगाइदिएको छ र सबै बीमा कम्पनीले आफ्नो कृषि बीमाको लागि चाहिँ तोकेका जिल्लामा अनिवार्य गर्नुपर्छ घुम्ती बीमा भनेर हामीले भनिदिएका छौँ। निर्जीवनतिर भने जीवनलाई हामीले के भनेका छौँ भने तपाईहरु चाहिँ निर्जीवन बीमासँग मिल्नुस् कि प्रत्येकसँग, किन भन्दाखेरि जीवनले जीवन गर्ने, निर्जीवन निर्जीवन गर्ने, त्यसकारण त कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मिल्न सक्ने गरी हामीले निर्देशन दिएको छ। तैना समिति बीमा कंपनी सबके गाँव गाँव में घुमती सेवा मार्फत कृषि बाली तथा पशुपंछी बीमा संबंधी सेवा उपलब्ध कराबो सेहो निर्देशन देलक अछि। तोकल गेल जिला में अनिवार्य घुमती सेवा उपलब्ध कराबो सेहो समिति सब बीमा कंपनी के निर्देशन द चुकल अछि। सरकार कृषि तथा पशुपंछी बीमा में प्रीमियम के 75% अनुदान दैत आबि रहल अछि। मकवानपुर प्रहरी गांजा तस्करी में संलग्न भेल आरोप में 3 गोटे के पकड़लक अछि। हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 15 चुरियामाई के जंगल में प्रहरी देखला बाद भगत काल ओकरा सबके हवाई फायर क पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर के एसपी सुशील सिंह राठौर जानकारी देलनि अछि। प्रहरी देखला के बाद DL3 CAQ 4172 नंबर के भारतीय कार में सवार ओ सब भागत चाहने चल प्रहरी कार चालक भारत मोतिहारी के 37 वर्षक दिलीप कुमार सिंह, उज्जवल कुमार ठाकुर रौथहट यमुनामाई गाउँपालिका 4 के 24 वर्षक विकास सिंह के पकड़लक अछि। ओकरा सबके संग अंदाजी 32 किलो गांजा बरामद कयल गेल अछि। तेना हेटौड़ा 1500 नशीला दवाई गांजा तस्कर में संलग्न दोसर एक गोटे के पुलिस पकड़ सफल भेल अछि। पकड़ायल में मकवानपुर राक्सिङराङ गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 के 35 वर्षक राजकुमार मोक्तान रहल अछि। ओकरा संग 121 किलो गांजा आ बा 5ख7267 नंबर के ट्रक नियंत्रण में लेल गेल अछि। ट्रक चालक फरार रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सर्लाही के ऊख किसान के घर घर में दर्दनाक समस्या आ पीड़ा के ढेरी, किसान के मुंह में तत्काल के खुशी या हंसी। धनुषा भक्तपुर में भेल दुर्घटना सब में पड़ कर 2 गोटे के मृत्यु। कांग्रेस आ राजपा से राष्ट्रीय सभा सदस्य के लिए उम्मीदवार चयन, काल्हि हैत मनोनयन। नया व्यवस्था में एखन धरि जनता सब अभ्यस्त हो बनि सकल, नेकपाक अध्यक्ष दाहाल के कहब। आ मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष में फेर से चौधरी चयन, 2 गोटे पुरस्कृत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।